हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं पीछे का लोकेशन थोड़ा, और इस समय मैं गार्डन में खड़ा हुआ हूं और वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो में आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ राय चाहिए, गलत कमेंट कोई मत करना। आपके सिर्फ राय की जरूरत है और राय के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और नहीं किया तो कर लेना। और अगर आपको न्यूज चाहिए कि कहाँ पे लौंडियाबाजी हो रही है, कहाँ पे किसका वीडियो वायरल हुआ, कौन हगा कौन मूता, तो भैया इसके लिए आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। मैं जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, हो सकता है मेरी इन बातों से कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग ना सहमत हो, लेकिन अगर जो नहीं सहमत हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो सहमत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, विदेश में आने का मतलब जो होता है पैसा कमाने, क्योंकि कोई भी आदमी अपना रिश्तेदार घर द्वार छोड़ नहीं सकता बिना किसी मतलब के। अब अगर हम प्रदेश में आए हैं कमाने पैसा, तो जाहिर सी बात है भाई, थोड़ी परेशानी भी पड़ेगी, थोड़ी दिक्कत भी होगी, क्योंकि जब नए नए किसी भी जगह जाओ थोड़ा दिक्कत होता है। तो पहला पॉइंट तो उनके लिए कि जो लोग सऊदी अरब में आते हैं और थोड़ा नए हैं और आके परेशान हो जाते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर काम कीजिए। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। काम करते रहोगे, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, सीधे सीधे अपने आप धीरे धीरे सब हर चीज़ सीख जाओगे, तो टेंशन मुक्त हो जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में जब वो साल 2 साल बीत जाता है तो फिर बोलते हैं कि भाई हम अपने देश चले जाएंगे, अब दोबारा नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह पर सही है, यहाँ हम नहीं आना चाहते हैं, सही है, नहीं आएंगे, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर अपने देश में कमाई हो जाए तो आने की क्या जरूरत है, सही बात है कि नहीं। और जब अपने देश में ही कमाई नहीं होती है तभी तो हम यहाँ आते हैं। क्योंकि अब एक एग्जाम्पल मैं दूँ, अगर मैं ड्राइवर हूँ तो ड्राइवर इंडिया में कितना पा जाओगे? 5,000 10,000, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना, 15,000 मिल जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ आ जाते हैं सऊदी में, तो 1500 रियाल स्टार्टिंग होती है नए आदमी की, और 1500 रियाल का मतलब होता है इंडियन कम से कम 30 से 32 हज़ार रुपये। अब अगर हमें 30 से 32 हज़ार रुपये मिलते हैं तो थोड़ा देखता है आदमी, थोड़ा मोटा हो ही जाता है। कोई भी हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, थोड़ा मोटा तो आदमी हो ही जाता है, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान को अलग कर देता है। ठीक है, अब लोग सोचते हैं यार अब जाके नहीं आएंगे, लेकिन जाने के बाद फिर वापस आना पड़ता है। क्यों? अब इसके भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा जानना है और मानना है तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो इंसान थोड़ा तहस में चला जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद में जब उसे कोई काम, कोई ऐसी चीज मैनेज नहीं हो पाती है, तो फिर आदमी क्या करता है कि यार हमारे लिए तो वही अच्छा था, तो चलो चले वहीं चले, इस वजह से आ जाते हैं। तहस में जो काम किया जाता है, तो हालांकि तहस में काम नहीं करना चाहिए। देखिए, परदेसी हो, मैनेज करना बहुत समय लगता है, क्योंकि जब मेरा न्यू गहरा हो जाता है ना, तभी हम विदेश भागते हैं, और जिसके पास मोटी रकम हो वो सऊदी नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। और अगर कोई आके बड़ी बड़ी छोड़े कि मेरे पास वहाँ 90 बीघा पुदीना बोया हो, तो यहाँ क्या घंटा बजाने आए हो, कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। अब दूसरी बात जो होती है वो होती है, बहुत से लोग बोलते हैं अब हम जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। अच्छा, एकदम से नहीं आएंगे तो वो अपना कुछ सोच के जरूर जाते होंगे कि अब नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन जाते जरूर हैं भाई, गए। ये भी हो सकता है उनका वापस आने का रीजन, जो उनका वापस आने का रीजन है वो ये भी हो सकता है कि भाई बंदे ने वहां पर कोई बड़ा काम कर दिया हो, जिसको मैनेज करना इंडिया में रह करके मतलब थोड़ा दिक्कत देता है ना। जैसे अभी हम कोई 10-12 लाख रुपए का सामान खरीद ले, हमको कोई किस्त बाई मिल जाए कि तुमको 1 साल में अरेंज करना है, तो इस चीज को हम वहां रह के तो अरेंज नहीं कर पाएंगे ना जल्दी, तो इसलिए हो सकता है कि हम वापस आ भी जाएं। तो यहाँ 2 कारण हैं, एक तो वो कि आदमी परेशान होता है, तहस में काम करता है, और दूसरा वो कि जो इंसान चला जाता है और वहां से कुछ अरेंज करना होता है उसे, इस वजह से। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जाने के बाद में ये सोचते हैं कि यार घर तो हम चले गए, और जाने के बाद में अब यहाँ से जाओगे छुट्टी, तो 3 साल का बैन लग गया। उस 3 साल के अंदर में वो क्या सोचते हैं कि यार अब हम जाएंगे तो यार अब हम कोई गलत काम भी तो करके जाते हैं ना। जो लोग छुट्टी जाते हैं अक्सर, जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं यहाँ से और छुट्टी जाते हैं, वो अक्सर कुछ ना कुछ करके जाते हैं। जैसे कि
कोई चीज़ सामान पे ले लिया, सामान किस्तों पे ले लिया, जैसे मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया या कुछ भी, तो छुट्टी जाने के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, छुट्टी चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से आने के लिए फिर अपने उसी कफील के पास बार बार मैसेज करते हैं, तो बाबा ऐसा है मेरा बैन हटा दो, हम आ जाएं, तो बाबा ऐसा है कि आके हम अपना किस्त भर देंगे, है ना। तो काफ़ी सारी बुराइयाँ उनके साथ में हो जाती हैं, लेकिन अंदर से जलन होती है कि किसी तरह हम भी चले जाएं। लेकिन अब दूसरे पे जो उंगली उठाते हैं ना, उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई देखो, उंगली मत उठाओ किसी पे, तुम कर खा रहे हो तुम करो खाओ, हम कर खा रहे हैं हमें करने खाने दो। वापस आने का दोनों रीजन हमने आपको बता दिया। हो सकता है कोई बड़ा काम आपने इंडिया में कर दिया, 1 लाख यानी 12 लाख एक साल में अरेंज इंडिया में नहीं कर पाओगे, कोई अगर मोटी बात है तो अलग बात है, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि भाई हम तहस में गए उसके बाद वापस आए। अच्छा एक चीज़ और है, अभी हम यहाँ से गए, चलो यार अब जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे, बीवी बच्चों को लेकर मस्त रहेंगे, लेकिन अगर घर पे माँ बाप है, भाई है, बहन है, किसी की भाई बहन भाइयों की शादी करनी पड़ गई और आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, तो क्या वापस नहीं आओगे? तो इस पे क्यों सवाल उठाना कि हम जा रहे हैं अब नहीं आएंगे, तो इस पे तीसरा आदमी कोई तुम्हारे ऊपर में उंगली उठाए, तो ये गलत बात है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन लोगों से मैं कहूँगा कि भाई ऐसा काम मत करो। और जो लोग यहाँ पे हो, अब बात आते हैं पॉइंट पे, जो लोग यहाँ पर हो, अगर कमा रहे हो, चाहे 1500 कमा रहे हो चाहे 2000 कमा रहे हो तो कमाओ, ठीक है। उसमें उंगली मत करो किसी को, ना खुद को करो ना दूसरे को करने दो, ठीक। दूसरे पे उंगली मत उठाओ। आए हो, थोड़ा नए जब आओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, हो सकता है जान समझ में दिक्कत हो। भाई भाषा देखो, किसी दूसरे देश में जाओ, अभी हम अपने ही देश की बात कर लें, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में नया लोग, वहाँ पर नए लोग मिलते हैं, तो अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। भाई थोड़ी सॉरी यहाँ इसी बात ही हो गई। देखो अभी मुंबई में हम चले गए, मुंबई में जाने के बाद में क्या होता है कि मुंबई के लोग जो हैं वो चायला माइला पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो उनके आगे हमारी नहीं चलती। अब ऐसे ही सऊदी में अगर आप आ गए तो भैया ये इनका देश है, ये अपने हिसाब से बात करेंगे बोलेंगे, तो हमें कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो थोड़ी परेशानी होती है भाषा को लेकर के, कानून को लेकर के, नियम को लेकर के यहाँ के। लेकिन कुछ ऐसे यमसी होते हैं, समझ रहे हो ना बात को, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो खुद तो तड़प रहे हैं यार, किसी तरह मेरा अगर रास्ता बन जाता तो मैं चला जाता, क्योंकि वो लोग भी ऐसे चुपड़ी बातें करके गए थे, जा रहे हैं अब हम वहाँ आज होटल खरीदेंगे, ताजमहल खरीद लेंगे, वहाँ लाल किला खरीद लेंगे और यहाँ उड़ाएंगे वहाँ उड़ाएंगे। आज उनकी स्थिति वो है, 10-10 रुपए के लिए तरसते हैं। लेकिन बातें, कहावत है ना, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नहाने को खाने को ठीक नहीं और नहाने को बड़े तड़के, तो तड़के नहा रहे हैं। खैर चलिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, अब आप लोगों से ज्यादा बातें नहीं हो पाएंगी, लेकिन अपनी राय यहाँ जरूर देना, राय के लिए, आपके राय के लिए ही इस वीडियो को मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो फिर आप लोगों को कल की वीडियो में थोड़ा इन्फॉर्मेशन अलग से दूसरा है, जो कि कुछ अपडेट आए हुए हैं, तो उनको मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो को आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा, अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो इतना मोटिवेट करने के लिए ही था। फिर आगे मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों का प्यार और दुआएं जरूरी हैं। जय हिंद।